श्री राधे राधे। भगवान नाम की अनंत महिमा शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, भक्ति के ग्रंथों में विविध प्रकार से विविध स्थान पर गाई गई है। यदि उन सब का आलोचन किया जाए तो जो सार निकलता है, मेरे विचार से वो रामचरितमानस में उद्धृत किया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई। यह कह करके जैसे ये कहा जा सकता है कि जैसे कलम ही तोड़ दिया उन्होंने, मतलब आगे कुछ लिखने को अब रहा ही नहीं। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा होने पर भी नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, अर्थात राम से भी आगे निकल गया नाम का प्रभाव। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार से कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। मैं कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। ब्रह्म का तात्पर्य हुआ निराकार परमात्मा और राम का तात्पर्य हुआ साकार परमात्मा। तो वो कहते हैं कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। मैं साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा दोनों से बड़ा नाम को बताता हूँ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सभी आर्ष ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूँ। शंकर साख जो राखी कहूँ कछु, तो जरजीह गरो अपनो भलो राम नाम ते तुलसी समझ पड़ो। वो कहते हैं शिव जी की साक्षी दे करके मैं कह रहा हूँ कि मेरा भला राम नाम से ही है, और यदि मैं इसमें कुछ छिपाव कपट कर रहा हूँ तो मेरी जीवा गलकर गिर जाए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। वो भगवान के अनंत नाम है, अनेक नाम है। सहस्त्र नाम तो प्रसिद्ध ही सुना होगा आप लोगों ने, जिनमें विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत पाठ किया जाता है सभी संप्रदाय में, विशेष रूप से आचार्य वैष्णवों में और शैव में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। वो विष्णु नाम कितना शक्तिशाली है ये कौन बता सकता। उन्हीं भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी निकली हैं। गंगा जी की भी अनंत महिमा है। तो भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा जी और भगवान विष्णु का नाम, दोनों का योग होने पर कैसा चमत्कार हो सकता है, ये कल्पना से परे का विषय है। और ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कार की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस चमत्कार में विष्णु पाद संभूता सुरसरी और विष्णु अवतार विविध प्रकार के जो होते हैं और स्वयं भगवान विष्णु नारायण, उनका जो दिव्य नाम है विष्णु, गंगा और विष्णु इन दोनों नामों के संयुक्त प्रभाव का जो चमत्कार हुआ, मैं उसकी चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। जिस माता के शरीर के माध्यम से वो विष्णु नाम का अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ था, वो माता अभी जीवित है। वो मथुरा में रहती हैं और उनका नाम है रेशमवती शर्मा। वो 92 साल की हैं। और किस प्रकार से विष्णु नाम का चमत्कार उनके जीवन में घटित हुआ था, अब वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह रेशमवती माता जो 92 साल की हैं, मथुरा में अभी जीवित हैं, अपनी लड़की के पास रह रही हैं। ये पहले अपनी ससुराल में कर्णवास में रहती थी। भक्तों, कर्णवास वो जगह है जहाँ पर 8 वर्ष से अधिक समय तक उड़िया बाबा ने तप किया था।
स्वयं जयदयाल गोयंदका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आनंदमयी माता आदि ने वहाँ जंगल में, कर्णवास के जंगल में एक लंबे समय तक, कम से कम 1 महीना तक सत्संग किया था। बड़ा अद्भुत भक्तों का समुदाय वहाँ इकट्ठा हुआ था, जो कर्णवास का सत्संग नाम से बाद में संक्षेप में गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। वो आज भी पुस्तक मिलती है। उड़िया बाबा का नाम सुनकर मैं भी कर्णवास गया था और सन 89 से 98 तक, अर्थात 9 वर्ष मैं भी वहाँ रहा। वहाँ गंगा के किनारे जिस कुटिया में मैं रहता था, वहाँ पर कुछ भक्त लोग आते थे। उन्हीं भक्तों में एक माता आती थी, शांति माता। उनके पतिदेव का नाम था प्यारेलाल शर्मा। ये प्यारेलाल शर्मा की जो पत्नी शांति माता थी, उनका परिवार खूब फल फूल रहा है। उन शांति माता के 3 पुत्र हैं, ज्वाला प्रसाद, प्रहलाद जी और अम्बे प्रसाद। इन तीनों शांति माता के पुत्रों का परिवार विकसित हुआ, सुशिक्षित हुआ और संपन्न भी हुआ। वो सभी विद्यमान हैं और इन तीनों के ही, जिनका नाम मैंने अभी बताया, शांति माता के तीनों बेटों के परिवार, उनकी पुत्रियों के, उनके बेटों के परिवार, सब लोग यथास्थान विराजमान हैं। उनमें कोई नास्तिक नहीं है, सभी आस्तिक हैं। कोई तो ब्राह्मणोचित वेद मार्ग की उपासना करने वाला है, और कोई गंगा का प्रेमी है, और कोई श्री वृंदावन विहारी का प्रेमी है। जिसको जहाँ पर आस्था है वो वहाँ पर रह करके अपनी अपनी साधना में प्रवृत्त हैं। अब इनके न तुलना मैं करने जा रहा हूँ, न इनमें छोटा बड़ा मैं किसी को बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि इन पर आशीर्वाद है बुजुर्गों का, गंगा का और संतों का। तो ये जो प्यारेलाल शर्मा जिनकी पत्नी शांति माता थी, ये इनकी चतुर्थ पत्नी थी। जो पहली पत्नी थी वो एक बच्चे को जन्म दे करके सिधार गई थी और उस बच्चे का नाम था जगदीश। बाद में जो प्यारेलाल जी की 2 पत्नियां और आईं, उनका जो विवाह हुआ तो किसी रोग के कारण वो थोड़े दिन के बाद चल बसी। और चौथी पत्नी शांति माता। तो जो पहली पत्नी प्यारेलाल जी की थी, उनका बेटा जगदीश, जो मैंने बताया, मैंने उनको देखा था। मेरे पास ये सब लोग आते थे, जगदीश भी और शांति माता के सब बेटे और उनका पूरा परिवार, और अब भी आते हैं। जगदीश जी तो नहीं रहे और सब लोग आते हैं। तो जगदीश के एकमात्र पुत्र था, उसका नाम था विष्णु, और उनकी 4 पुत्रियां, वो चारों पुत्री आज भी जीवित हैं। उनका परिवार भी विकसित हुआ। तो जगदीश जो उनके एक ही बेटा था, और उन्हीं की पत्नी है रेशमवती माता। रेशमवती जो 92 साल की हैं, वो जगदीश की पत्नी। तो ये सब लोग कर्णवास में थे, और मैं 9 वर्ष रहने के बाद वहाँ से सन 98 में वृंदावन वास करने चला आया। और उस समय मैं वृंदावन में हरि बाबा आश्रम में रह रहा था। और गुरु पूर्णिमा सन 98 की फरवरी के अंत में 1 मार्च को मैं आ गया था, और जुलाई में गुरु पूर्णिमा होती है। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दिन ये चमत्कार हुआ जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। भक्तों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा होती है। उसी दिन वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और बाढ़ गंगा में प्रारंभ हो जाती है। जुलाई में गंगा जी में खूब बाढ़ होती है, और वैसे भी कर्णवास में जल अधिक है। उससे नीचे जाने के बाद नरौरा में बांध बन जाता है, वहाँ से नहर निकलती है, फिर जल कम हो जाता है,
फिर धीरे धीरे कम होता है और इलाहाबाद में जाकर जल बढ़ जाता है। तो कर्णवास में तो जल ज़्यादा है, और वो आषाढ़ के महीने में, जुलाई के महीने में इतना ज़्यादा होता है कि कोई था नहीं ले सकता है और कोई गंगा पार नहीं कर सकता है, और कम से कम 2 किलोमीटर चौड़ा पाट होता है। वैसे भी गर्मी में भी पार करने की हिम्मत सब कोई नहीं कर सकते हैं, कोई तैराक हो वही पार कर सकता है। और बीच गंगा में गर्मी के टाइम में भी किसी का पैर बालू पर नहीं पड़ पाता है। अब भक्तों, वो घटना आप सुनिए। तो ये जगदीश पंडित जी जब शरीर छोड़ दिए तो इनकी पत्नी रेशमवती अत्यंत दुखिया हो गई, क्योंकि पति का शरीर पूरा हो गया था। अब बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल में थीं। एक बेटा इनके पास जो विष्णु, वो अचानक रुग्ण हो गया और उसको हृदय की बीमारी हो गई, और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। यद्यपि उसका इलाज खूब कराया गया, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद रेशमवती का बेटा विष्णु शरीर छोड़ करके चला गया, उसका निधन हो गया। और जब अचानक ये घटना घट गई, अभी लगभग 1 साल पहले ही, 1 साल या 1.5 साल पहले ही रेशमवती का पति जगदीश का प्रस्थान हो गया था, महाप्रयाण, और 1.5 साल बाद ही बेटे का निधन हो गया। तब ये माता एकदम अंदर से टूट गई, एकदम घबरा गई, और इतना घबरा गई कि अब अपने मन में इतना परेशान, इतना ज़्यादा दुखी कि इसको समझ में आता ही नहीं कुछ था कि मैं जी करके क्या करूँगी। ये यही समझती थी कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। जब पति नहीं रहा और एक बेटा था वो भी नहीं रहा, तो रेशमवती ने समझा कि अब जीने का कोई तात्पर्य नहीं है, जीने से अच्छा है कि अब इस शरीर का गंगा में विसर्जन कर दूं। और गंगा जी के बिल्कुल पास में ही घर था, आधा किलोमीटर भी नहीं था घर, और रोजाना गंगा जी स्नान करने का उधर स्वभाव था माताओं का भी, भक्तों का। तो उन्होंने देखा गुरु पूर्णिमा की शाम को, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या को, कि एकदम ऊपर तक जल भरा हुआ है। जो पक्के घाट हैं कर्णवास में, वो पक्के घाटों की जो कोठियाँ ऊपर हैं, किनारे किनारे पर कंगूरे हैं, कोठियाँ हैं, वो घाट के किनारे गोल गोल बने रहते हैं पक्के, जिस पर से तैराक लोग कूदते हैं। जब जल कम होता है तब बाढ़ की गंगा में कोई नहीं कूदता है, क्योंकि वहाँ अथाह जल होता है और बहाव इतना भयंकर होता है कि उसमें गिरने के बाद कोई किनारे नहीं लग सकता है। वो बाढ़ का प्रवाह जो होता है, सावन भादों का कह लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर का, उसमें कूदने के बाद कोई किनारे नहीं लग सकता, और इतना अथाह जल रहता है कि नीचे तो पैर टिकेगा ही नहीं। तो उसने सोचा कि ऐसी बाढ़ की गंगा में और महावेगवती धारा में मैं यदि कूद जाऊं तो मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा और मैं तुरंत ही मर जाऊंगी। तो मरने के विचार से वो रात को 12 बजे गंगा जी के किनारे गई। उस समय कोई वहाँ जग नहीं रहा था, सब लोग सो रहे थे, और उसको तो मरने का निश्चय था, इसलिए ऐसे टाइम पर ही जा करके गंगा के किनारे खड़ी हुई। और पति तो लगभग 1.5-2 साल पहले जा चुके थे, उनका दुख तो था ही, लेकिन उससे बड़ा दुख उसको हो गया था जो बेटे का निधन हो गया था, और बेटे का नाम था विष्णु। ये देखिए संयोग की बात। अब यहाँ नाम का प्रभाव जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो जानबूझ करके श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से किया हुआ जप नहीं था। अचानक नाम का प्रभाव अचानक भी कितना होता है, अनजान में किसी बहाने से, किसी भी तरीके से, धोखे से, अनजान से, किसी बहाने से भी मुख से उच्चरित नाम का प्रभाव कितना होता, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। घटना सन 98 की है।
और मैंने बता ही दिया किस जगह की बात है। तो रात में जब उसने रेशमवती ने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, अब मरने में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, तो उस कोठी के ऊपर वो खड़ी हुई, जो घाट, पक्के घाट के ऊपर बनी हुई थी, और उसका निश्चय था, उस समय लगभग 70 वर्ष की थी वो, तो उनका निश्चय था कि मरना है। तो बेटे का वियोग बहुत ज़्यादा था, बेटे के वियोग का दुख अपार था। तो उन्होंने जोर से चिल्ला करके कहा, विष्णु मैं आ रही हूँ। उसका तात्पर्य ये था कि विष्णु, मर करके तू जहाँ गया हुआ है, अब मर करके मैं वहाँ आ रही हूँ। उसके कहने का भाव ये था कि मर के तू जहाँ गया है, मैं वहाँ मर के आ रही वाली हूँ, तो मर के मैं भी वहीं आ रही हूँ जहाँ तू मर करके गया। विष्णु मैं आ रही हूँ, ये बोल करके महाराज वो माता भरी हुई गंगा में उस कोठी से, उस घाट के किनारे से कूद गई, और अथाह जल, अपार जल, बाढ़ का भरा हुआ जल अत्यंत तीव्र प्रवाह से प्रवाहित हो रहा था। और उसके बाद तो डूब करके गई नीचे। फिर गंगा मैया ने और भगवान विष्णु के नाम ने उसको फेंक दिया ऊपर। और महाराज अब उसके शब्दों से बाद में, अब पहले घटना कैसे घटी है बाद में बताता हूँ, शब्दों वाली बात। फिर अब वो 12 बजे रात को कूद गई थी। अब उसके 5 किलोमीटर प्रवाह में आगे चलने के बाद रेल का पुल पड़ता है जो राजघाट में है। महाराज वो कहीं भी डूबी नहीं, प्रवाह ने उसको कहीं डुबाया नहीं, लहरों ने और भंवरों ने कहीं नहीं डुबाया, और उसका मुंह ऊपर ही रहा, नाक ऊपर रही, बेहोशी भी नहीं आई। लगातार पहले तो यही बोलती रही, विष्णु मैं आ रही हूँ, विष्णु मैं आ रही हूँ। अपने बेटे को बोल रही थी विष्णु, विष्णु भगवान को नहीं बोल रही थी, अपने बेटे के लिए बोल रही थी विष्णु मैं आ रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब उसको लगा कि कुछ डर सा लगा होगा या कुछ परेशानी लगी होगी, तो हाय विष्णु, हाय विष्णु, हाय विष्णु, हाय विष्णु ये बोलती थी। कभी हो याद आता था सही ढंग से तो बोलती थी विष्णु मैं आ रही हूँ, और फिर हाय विष्णु, हाय विष्णु, हाय विष्णु, हाय विष्णु यही बोलती थी। और महाराज लगातार बोलती रही। वो न तो थकी, न बेहोश हुई, न डूबी, न मरी। और 5 किलोमीटर दूर जो गंगा का पुल पड़ता है राजघाट में, उस पुल के नीचे से वो बहती हुई तेज धारा में चली जा रही है। होश में थी, उसने देखा रेलवे लाइन के ऊपर से, पुल के ऊपर से रेलगाड़ी जा रही थी, ये उसने देखा। और राजघाट पार करने के बाद, ये जो जगह मैं बता रहा हूँ ये सब बुलंदशहर जिले में है। बुलंदशहर जिले में ये कर्णवास भी पड़ता है, राजघाट भी पड़ता है। और राजघाट का पुल पार कर गई, और वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर नरौरा का बांध पड़ता है। नरौरा जहाँ पावर हाउस है एटम वाला, वहाँ पर बांध बना हुआ जहाँ से नहर निकलती। महाराज वहाँ पर जल बहुत ऊंचा रहता है, अर्थात बहुत गहराई रहती है, और वहाँ गेट बने हुए हैं, लोहे के गेट। वो लोहे के गेटों के ऊपर से जल बड़े नीचे धड़ाम से गिरता है, लगभग 10 फीट 15 फीट नीचे तक जल गिरता है। और इतनी जोर से चोट लगती है वहाँ जल को, उन लोहे के गेटों से, कि कई बार तो मछलियाँ मर जाती हैं। इतनी जोर की चोट टक्कर लगती है कि मछली तक मर जाती है। और उस टक्कर में भी भगवान विष्णु के नाम ने उस माता को बचा लिया। भगवान विष्णु के नाम ने उस चोट में भी उस माता को, बूढ़ी 70 साल की माता को मरने से बचा लिया। अथवा यूँ कहें कि विष्णु पाद संभूता गंगा और विष्णु नाम दोनों ने मिलकर बचा लिया। और बांध के उस पार धड़ाम से वो गिरी, फिर भी वो न मरी न बेहोश हुई, उसी तरह से आगे भरी हुई गंगा में बहती चली आ रही है। 5 किलोमीटर राजघाट, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर नरौरा, 10 किलोमीटर वो पार कर गई। 2
एक पुल एक बांध, दो पार कर गई। इसके बाद फिर वो राम घाट की तरफ अब बहती चली जा रही है, कासगंज की दिशा में कछला घाट की तरफ ये राम घाट पड़ जाता है। ये होगा 7-8 किलोमीटर होगा नरौरा से। तो ये समझ लीजिए कि नरौरा का बांध पार करके अब वो तीव्र प्रवाह में बहती चली जा रही है। वही बोल रही है, अब भी बोल रही, हाय विष्णु, हाय विष्णु। घबराहट में बोल रही होगी, कोई प्रेम से भगवान को नहीं पुकार रही थी, घबराहट में डर से चिल्ला रही थी, हाय विष्णु, हाय विष्णु। महाराज वहां पहुंचते पहुंचते प्रातःकाल हो गया था। 12 बजे कूदी हुई गंगा में जब वो राम घाट के पास पहुंची तो प्रातःकाल हो रहा था। और जो सुबह नहाने के नियम वाले लोग हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत से आश्रम और मंदिर हैं, पहले उड़िया बाबा राम घाट में थे, वहाँ आज भी उनका आश्रम है, मैं वहाँ कई बार प्रवचन करने भी जा चुका हूँ। तो वहाँ के लोग स्नान करने के लिए आए और उन लोगों को हाय विष्णु, हाय विष्णु ये सुनाई पड़ा। वो जल के बीच में कम से कम 2 किलोमीटर चौड़ाई होगी गंगा की, वहाँ बाढ़ में बीच में आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने केवटों से कहा, अरे भाई कोई माता जिंदा है, मरी नहीं है, बह रही। नाव दौड़ाई गई, लोग जा करके बीच गंगा में बड़ी मुश्किल से नाव को वहाँ पहुँचा करके उसको पकड़ करके खींच करके गंगा में लाद दिए, गंगा में से निकाल करके नाव के ऊपर लाद दिया और नाव में लाद करके फिर उसको बड़ी बड़ी मुश्किल से किनारे ले आए। अति तीव्र प्रवाह में बहती चली जा रही थी और हाय विष्णु, विष्णु मैं आ रही हूँ ऐसे बोल रही थी और होश में थी। और जब उसको नाव में लाद करके लोग किनारे लाए तो जो पुलिस का थाना वहाँ पर रामघाट का है वहाँ ले गए। वहाँ पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। फिर उसने पूरी घटना का ब्यौरा सुना दिया कि मेरा पति मर गया और थोड़े दिन बाद मेरा एकमात्र बेटा था वो भी मर गया और मुझे अब लगता था कि मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। घबराहट में, बेचैनी में, अत्यंत दुख में मैं आत्महत्या करने के लिए रात को 12 बजे कर्णवास में ऊंचाई पर से गंगा में कूद गई थी, पक्के घाट पर से, और गंगा मैया ने मुझे मरने नहीं दिया। सच्चाई तो ये थी कि भगवान विष्णु का नाम और विष्णुपाद संभूता दोनों का योग ऐसा हो गया कि इस इतनी बड़ी घटना में कम से कम 17 किलोमीटर, कम से कम 17 किलोमीटर बढ़ी हुई बाढ़ की गंगा में बीचों बीच में वो भाग रही थी, तैर रही थी। तैर क्या रही थी, मतलब बहती जा रही थी। तो उससे पुलिस वालों ने जब पूछा तो परिचय बता दिया अपना। उसको पुलिस वाले लेकर के अपनी गाड़ी में और लेकर के कर्णवास में आ गए। अभी तक तो लोग कर्णवास में खोज रहे थे गंगा किनारे किनारे कि वो कहाँ गई, जिंदा है कि नहीं है, और लेकर के उसके घर पहुंच गए लोग। तो जब उससे पूछा गया कि तुम 17 किलोमीटर बाढ़ की गंगा में बहती हुई चली गई, तुम जिंदा कैसे थी, मरी कैसे कैसे नहीं, तो महाराज उसने क्या बताया वो आश्चर्य की बात है। रेशमवती ने कहा कि जब मेरी नाक में पानी भरना शुरू होता था, जाता नहीं था नाक में, केवल नाक के छेद तक पानी आता था और उसको लगता था कि अब मैं मर जाऊंगी, उसी समय उसके पैर के नीचे बालू का टीला आ जाता था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनंत बार हुआ। उसके नाक में पानी घुसना शुरू होता था और उसके पैर के नीचे बालू का टीला आ जाता था, वो खड़ी हो जाती थी और जब तक संभले तब तक फिर बह जाती थी। ऐसे फिर जब डूबने लगती थी फिर पैर के नीचे बालू का टीला आ जाता था और फिर वो संभलती से तक बह जाती थी। भक्तों, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं और जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ बाढ़ की गंगा में कम से कम 20 फीट से 40-50 फीट तक की गहराई रहती है और गर्मी के टाइम में भी बीच गंगा में बाढ़ का बालू का टीला नहीं मिल सकता है। वो 25, 30, 40 फीट की गहराई के जल में बीचों बीच में बह रही थी। वहाँ बालू का टीला मिलना तो बिल्कुल ही असंभव है। ये गंगा माता और विष्णु नाम के चमत्कार का प्रभाव था
कि उसके डूबने का टाइम आता था तब तक बालू का टीला आ जाता था और वो संभल जाती थी, अर्थात डूबने से बच जाती थी। और ऐसे सैकड़ों बार उसको बचाते बचाते भगवान विष्णु का नाम राम घाट तक पहुंचाया। अब इधर विष्णु नाम राम के घाट तक पहुंचाया तो राम जी का नाम जो था वहाँ राम के भक्तों को इकट्ठा कर दिया और वो सब लोग गंगा के उस बाढ़ के संकट से उसको मरने से बचाकर बाहर ले आए। और उसकी वास्तविक बातें सब जब सुन लिया, उसका परिचय प्राप्त हो गया, तो कर्णवास में लोगों ने पहुंचा दिया। मुझे ये सब घटना जब सुनने को मिली तो मैंने कहा कि माता को मेरे पास ले आओ, मैं भी दर्शन करूंगा। मैंने देखा पहले भी था, तो अलीगढ़ में मेरी भागवत कथा हो रही थी, वहाँ लोग ले आए। उसके बाद तो यहाँ भक्ति आश्रम श्री वृंदावन धाम में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ भी वो आ चुकी हैं। तो ये अद्भुत चमत्कार विष्णु नाम का उस माता के साथ हुआ था जो रेशमवती माता 92 साल की अभी जीवित हैं। और किस किस तरह से इतनी बढ़ी हुई बाढ़ की गंगा में भगवान विष्णु के नाम ने उनको डूबने से बचाया और तेज प्रवाह में 17 किलोमीटर तक वो बहती रात को चली गई और बीचों बीच में बहती चली जाती थी और भगवान का नाम रक्षा कर रहा था। ये मैंने भगवान विष्णु के नाम का अद्भुत चमत्कार सुनाया। श्री राधे, जय श्री राधे। जो घटना मैंने अभी सुनाया आप लोगों को, उस घटना के बाद से माता रेशमवती के जीवन में जो पुत्र वियोग और पति वियोग का दुख था जिससे बेचैन होकर वो मरने गई थी, वो दोनों दुख भी इस प्रकार से प्रभु की कृपा से तिरोहित हो गए कि अब वो उन दोनों के लिए नहीं रोती है। अब वो भगवान की भक्ति करने लगी। अब प्रभु ने उस घटना के साथ साथ ही इनके उस कष्ट को भी दूर कर दिया। वे सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रही हैं। राधे।